अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कंप्लीट देखा था कि हमने AWS की मशीन बनाई थी। फिर हमने उस मशीन को जो है वो कनेक्ट भी किया था। ठीक है, हमने कनेक्ट करके देखा था कि कैसे मशीन को कनेक्ट किया जाता है। फिर हमने जो है ना वो AWS की CLI, ठीक है, AWS CLI के बारे में देखा था कि AWS CLI क्या होता है। और उसके बाद हमने उससे भी कुछ चीज़ें करके देखी थी, और मतलब मोबा एक्सटॉर्म से भी हमने कम्युनिकेट किया। हमने देखा कि उससे हम कैसे यानी कि कनेक्ट करते हैं किसी भी मशीन को जो हमने AWS के अंदर बनाई हुई है। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हम देख चुके थे। और अभी जो करंटली सिचुएशन थी वो ये थी कि आज की जो कमिटमेंट थी जिसके मुताबिक जो आज हमने करना, आज तो मैं जो मेरा मोटिव है जो क्लास का है वो ये है कि मैं आपको जो स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, लिनक्स की स्क्रिप्ट्स, लिनक्स सिस्टम क्या है और लिनक्स किस, क्योंकि हमने एक लिनक्स मशीन तो बनाई थी, बट मेरे माइंड में कल भी एक चीज़ थी जो लाहम कवर में मैं वैसे तो मैं इसमें कवर करा ही देता हूँ। और लेकिन एक चीज़ है ये मानी कि जब आप लिनक्स के अंदर, कई लोगों का ना थोड़ा सा ये इशू होता है कि जब उन्हें डेवऑप्स की तरफ आगे लेके जाए तो उन्हें थोड़ा सा मतलब यानी कि जो लिनक्स है, क्योंकि हम AWS के अंदर लिनक्स की मशीन बनाई थी। कल भी जो हमने काम किया था, तो जो हम AWS के डैशबोर्ड के ऊपर थे। अच्छा, अभी क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा करूँ ना, फिर हम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के आज काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। अली का आया हुआ है, ठीक है, मुजम्मिल का आया हुआ है। अच्छा, इसमें अहमद अली का आया हुआ है। और मरियम, ठीक है, लेडी जो टीचर है, एक स्टूडेंट है जो एक, उनका भी आया हुआ है। तो जिन जिन के आए हुए हैं उन सब के आंसर्स हम करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं देख लेता हूँ जिस जिसका भी है। अच्छा, पहले तो मुजम्मिल का क्वेश्चन था। चले मैं आपको बता दूं आज का मोटिव, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन वन, सॉरी, मोटिव जो था ना, क्वेश्चन जो है वो भी हम लिस्ट करेंगे। ठीक है, वो भी हमने याद रखना है कि लिस्ट करके हम उसका आंसर करेंगे। अच्छा, जो मोटिव है आज की क्लास का वो मेनली ये है कि हमने, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल हमने AWS से किया क्या था, हमने AWS से लिनक्स मशीन बनाई थी। हमने क्योंकि एक वर्चुअल मशीन बनानी थी, तो वर्चुअल मशीन हमने बनाई जो कि लिनक्स थी, क्योंकि हम सारे स्क्रिप्टिंग करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, APIs रन करेंगे, हर चीज़ हम लिनक्स के ऊपर करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम लिनक्स को सीखें और हम समझें कि लिनक्स के अंदर स्क्रिप्टिंग की जैसे जाती है, थोड़ी सी देख लेंगे। और आज जो एक और मोटिव है वो ये है कि हम एक रियल टाइम यानी कि रियल टाइम सिनेरियो के अंदर ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट करें। उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक छोटी सी ऑटोमेशन करके देखेंगे, लिनक्स के अंदर एक ऑटोमेशन करेंगे। और उस लिनक्स के अंदर हम जो है ना उस ऑटोमेशन के अंदर ये करेंगे कि एक यानी कि कुछ भी एक रिसोर्स टाइप सा जो कि हम अपने किसी भी यानी कि अगर हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसे कुछ शो कर सके। तो उसके लिए हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक स्मॉल। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम इसमें आज वो भी करेंगे। और थोड़ी सी जो है ना लिनक्स की, हम इसके अंदर इस वाले लेक्चर के अंदर लिनक्स की स्क्रिप्टिंग हम जो है ना वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के आंसर कर दूं, मोटिव मोटिव यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लिनक्स की जो स्क्रिप्टिंग है, टुडेज मोटिव यानी कि जो आज का एजेंडा है। तो टुडेज एजेंडा, ठीक है जी। तो जो आज हमने लिनक्स स्क्रिप्टिंग देखनी है और एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है, स्क्रिप्टिंग देखनी है यानी कि, और इंट्रो भी कह सकते हैं, इंट्रो, इंट्रो टू लिनक्स भी कह सकते हैं कि हम जो, सॉरी, ये एजेंडा एंड इंट्रो टू लिनक्स भी हम जो है ना वो इसके अंदर आज जो है वो कवर करेंगे, इंट्रो टू लिनक्स। एंड द सेकंड वन इज, एंड सेकंड वन इज लिनक्स स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो इसको देखेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक स्मॉल प्रोजेक्ट हमने करना है, कुछ भी यानी कि एक रिपोर्ट बनाना या कुछ भी ऑटोमेशन तो नहीं, बट हम कह सकते हैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक काम अचीव करना AWS का जो हमारे डेवऑप्स के रिलेटेड है। तो हम वो एक करके देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं कि, अच्छा पहले हम क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं, उसके बाद फिर जो है ना हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं मुजम्मिल अली का जो है ना वो मैं रिजॉल्व करता हूँ। वो मैंने सबके नाम नोट किए, मेरे माइंड में, मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। इसमें जो मुजम्मिल का था क्वेश्चन वो ये था कि AWS के अंदर जब हम मशीन बना लेते हैं तो क्या उस मशीन को अगर हम डायरेक्टली यानी कि उनकी साइट से ही यूज़ करें तो क्या कोई इशू नहीं है, अगर हम मतलब उसमें से करना चाहें कोई, क्या उसका मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चीज़ रह जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो रह जाएगा अगर हम वेबसाइट के थ्रू करें और मोबाइल सिस्टम यूज ना करें, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो है ना वो अगर यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग से,
तो अगर आप स्क्रिप्टिंग से यूज करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, अपनी वेबसाइट के थ्रू यूज करते हैं, तो आप सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, जब आप कोई भी मशीन बनाते हैं, ठीक है, मशीन बनाते हैं तो उसकी जो आप कनेक्शन करते हैं ना, तो सेम ही टर्मिनल आपको शो हो रहा होता है किसी और जगह पे भी। आपने जस्ट उसे यूज करना है। मोबाइल एक्सटर्म यूज करने का एक बेनिफिट देखें, अगर आप वेबसाइट के ऊपर ही उस लिनक्स को जो आपको शो हो रहा होता है, जो आप कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको कल कनेक्ट करके दिखाया था ना वेबसाइट के अंदर, मैंने कहा था कनेक्ट करना है तो वहां से कर लें, अदरवाइज आप मोबाइल एक्सटर्म से कर लें। तो अगर आप वहां से भी करते हैं तो सारे काम आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप यानी कि करना चाहते हैं मोबाइल एक्सटर्म से, इसमें होता है सेशन सेव रहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं मोबाइल एक्सटर्म के अंदर अगर आऊँ ना, तो सॉरी, मोबाइल एक्सटर्म की मैंने जिप ओपन कर लिया बाय मिस्टेक। तो मैं यहाँ पर अगर मोबाइल एक्सटर्म आ जाना चाहिए, पर वैसे मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है तो इतना इशू है नहीं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो दैट इज मोबा एक्स्ट्रा। सो आप यहाँ पर देखोगे सेशन सेव हो जाते हैं, और इसके अलावा जो इसके अंदर एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा होता है, और जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बट अगर आप ये कहो कि उसके बिना, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आप अपने सारे काम उसके थ्रू भी निकलवा सकते हो, ठीक है। अभी देखो ना, ये सेव हुआ हुआ था कल का, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट करके इसे बोलूंगा सिर्फ कनेक्ट या एग्जीक्यूट, तो खुद ही कनेक्ट कर देगा, मुझे दोबारा से वो सारा टाइप करने की जरूरत नहीं है जो मैंने कल टाइप किया था। तो जरा इनके ये बेनिफिट्स होते हैं, सेशन सेव रहते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप सारे काम कर सकते हो। आई थिंक इसका क्वेश्चन सॉल्व है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा, अली, अच्छा ये भी आई थिंक इनका चाहिए, अब अली स्टार्ट। जो सेकंड अली का क्वेश्चन था वो ये था कि आपने मोबाइल एक्सटर्म को जो यूज किया है, इसके अंदर क्या हम AWS CLI को यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं या नहीं। तो जो AWS की CLI है, वो मतलब मोबाइल एक्सटर्म के अंदर देखें, हमें AWS CLI एक्चुअल में क्या था, मैं आपको ये बात बता रहा था AWS CLI क्या है। AWS CLI AWS ने प्रोवाइड की है, सो दैट कि अगर हम उसमें उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। देखो जो मोबाइल एक्सटर्म है वो तो हमारी मशीन को कनेक्ट करने के काम आ रहा है, ठीक है। जो आपका अच्छा, आधे क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, आधे क्वेश्चन हम सेशन के बाद कर लेंगे, ठीक है, जब हम लास्ट में, क्योंकि लड़कों को ज्यादातर क्वेश्चन है तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो यानी कि आप अगर इसमें करते हो तो आप इसे CMD के थ्रू बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। अगर CMD के थ्रू अगर आप करोगे, क्योंकि देखो हमारा इंटरनल मशीन डिटेक्ट करेगी कि AWS इंस्टॉल्ड है कि नहीं। AWS CLI आप अपने इंस्टॉल किया, तो अगर आप यहाँ पर AWS वर्जन टाइप करोगे, तो आपको पता, आपको उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसे पता चल जाता है कि यार AWS CLI देखो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से जैसे ही हम AWS कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, और वो बहुत इजीली यानी क्या करेगा, उसे आपस इसके साथ कनेक्ट कर लेगा, तो हम जो उनकी वेबसाइट के सारे काम है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल एक्सटर्म के अंदर हम उनकी बनाई हुई मशीन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो रिमोट मशीन्स हम बनाते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं मोबाइल एक्सटर्म से। अच्छा, फिर एक मरियम का था, उन्होंने ये पूछा है कि अच्छा, उनका कुछ क्रेडिट कार्ड का बनाते हुए इशू आ रहा है। तो जो उनका बनाते हुए इशू आया, अच्छा क्रेडिट कार्ड, अच्छा देखें, इसमें इसमें यह है कि आप देखें यूज कर सकती हैं किसी का भी कार्ड का, इसमें ऐसा कोई इशू ऐसा जो है नहीं। ऐसा ऐसा कोई कार्ड का इशू नहीं है। लाइक देखें, मतलब आपसे ना कुछ पेमेंट कट नहीं करेंगे वो, अगर आप किसी पेरेंट का दे देते हैं, अपने पेरेंट्स में से किसी का दे देते हैं, ब्रदर का, भाई का दे देते हैं, ठीक है, या जिनका भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कार्ड के अंदर ऐसा इशू नहीं है कि वो आपकी कार्ड में देखेंगे कि आपका नाम ही लिखा हुआ है जिसके नाम से आप अकाउंट बन रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हाँ, एक आपको होता है बिलिंग एड्रेस, ठीक है, इससे आपको बिल किया जाता है इन द सेंस के एक साल बाद, या जब भी आपने इसको पेड में स्टार्ट करना है, एक इसे एज अ, यानी कि आप कह सकते हो कि स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक कि आप इन्हें, जो हमने देखा कल मशीन बना रहे थे, हम फ्री टायर यूज कर रहे थे, अगर आप फ्री टायर नहीं यूज कर रहे, दूसरा यूज करते हो, फिर वो आपसे बिल करते हैं इसके अंदर। और अगर आप इसे डिलीट कर, मैं कहता हूँ आपका एक और क्वेश्चन ये था ना कि आप अगर मैं इंटर कर देती हूँ ये, सो दैट बाद में हम इसे डिलीट कर सके, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप आज करोगे तो कल डिलीट कर दो अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। आपका वो जो कार्ड आपने एंटर किया, वो कार्ड कार्ड डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप एक साल के लिए वो ऐड करना चाहते हो, तो कोशिश करो उसे ऐड, वैसे तो मैं खुद ये प्रेफर करता हूँ कि कोशिश करो उस कार्ड के अंदर पैसे ना हो, ठीक है। कार्ड के अंदर पैसे नहीं होंगे तो वो जरा हम जरा माइंड मेंटली तौर पे ठीक रहते हैं। चलो गलती से अगर कोई फ्री टायर के अलावा भी कुछ बन जाता है तो चलो मसला नहीं होगा, बट फिर कोशिश करें थोड़े से कम पैसे पड़े हों, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर अगर आप इसे एक साल का तो आपके सामने वो फ्री आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप 2-3 महीनों बाद, 3-4 महीनों बाद, जब भी आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी करने के बाद आप निकाल लो कार्ड, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डिलीट करने का ऑप्शन होता है, वहां से डिलीट कर दोगे तो कोई इशू नहीं होता। तो आप किसी भी यानी कि सिबलिंग या किसी का भी रिश्तेदार का या पेरेंट में से किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्वेश्चन हम लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी लंबा सेशन होगा आई थिंक।
कुछ चीज़ें जो काफ़ी लंबी हैं। तो आज हमने देखना था लिनिक्स को। तो लिनिक्स जो है, एक्चुअल लिनिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, लिनिक्स है क्या। देखें, लिनिक्स मैंने आपको पहले बताया था, लिनिक्स एक्चुअल में एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ठीक है, लिनिक्स जो है, लिनक्स एक्चुअल में क्या है, वो एक ओपन सोर्स यानी कि ओपन सोर्स एक ऐसी चीज है, ओपन सोर्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। अच्छा, ये देखें, जब हम कोई भी पीसी लेते हैं, जब भी हम कोई पीसी लेते हैं तो याद रखें, पीसी जो होता है ना, हम पीसी क्यों लेते हैं, हम पीसी लेते ही क्यों हैं, हम एक हार्डवेयर को क्यों परचेज करते हैं, ताकि हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर उसको चला सकें। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आप पीसी अगर ले लेते हो, ठीक है, अगर आप पीसी ले लेते हो तो क्या आप डायरेक्टली उसके अंदर सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अगर पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर को रन करना चाहते हो, एक हार्डवेयर, पीसी का मतलब ही क्या है, सिंपल हार्डवेयर तो आप परचेज करते हो, ठीक है, एक हार्डवेयर आप परचेज करते हो। इसके अलावा इसके अंदर अब क्या होगा, वो फिर हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक ब्रिज आ जाता है जब भी हम कोई पीसी हार्डवेयर को अंदर को सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल करना, बीच में एक बॉर्डर आता है कि आप किस ओएस के थ्रू, यानी कि जो इसको चलाएगा, ठीक है, जो इसको हैंडल करेगा। जैसे मैक ओएस के अलग है, लिनक्स के अलग है, उसके विंडोज के अलग है, तो वो कहता है यार बीच में जो मिडल है, जो एक्चुअल में इसकी मिडल एक दीवार आप कह लो, वो है, वो ये है कि इसका कौन सा ओएस है जो कि एक्चुअल में इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, तो वो आपने देखना होता है। तो इसके अंदर हम उसके तौर पे हम बहुत से, वैसे देखें हमारे पास चॉइसेस तो बहुत होती हैं, हम यहाँ पर जो है वो लिनक्स को यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल डेबियन को यूज कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर विंडोज यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिनक्स यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर मैक ओएस यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों हम पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के काम आते हैं। अभी हम यूज क्या करेंगे, हम तो करेंगे भाई लिनक्स। लिनक्स यूज करने का फायदा क्या, अगर मैं आपको इसके फायदे बताऊं, चले मैं थोड़ा सा इसके फायदों के ऊपर बात करता हूँ। अगर मैं इसके आपको फायदे बताऊं, तो लिनक्स के फायदे ये हैं कि लिनक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिनक्स के यहाँ पर बेनिफिट्स बता देता हूँ कि हम लिनक्स को क्यों यूज करते हैं, लिनक्स के बेनिफिट्स। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ लिनक्स के बेनिफिट्स, पहले तो लिनक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लिनक्स एक्चुअल में ना एक ओपन सोर्स है। लिनक्स क्यों यूज करते हैं, विंडोज आपको पता होगा जो हम यूज कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम क्रैक्स यूज कर रहे होते हैं, वर्जन या जो उनके फ्री होम एडिशन वर्जन होते हैं, बट ये भी मोस्टली ये देते नहीं है, ये तो बस इन्होंने वैसे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हमें दिए हुए, अदरवाइज ये चार्ज करते हैं विंडोज के लिए हमेशा। जो लिनक्स है ना, इस ये ओपन सोर्स है, तभी लिनक्स ने आगे लोगों ने लिनक्स के बड़े आगे वर्जन बनाए हुए हैं, लिनक्स के आगे भी बने हुए हैं। बंटू बना है, ठीक है, उसके बाद रेड हैट है, रेड हैट कहा जाता है। ये इसके आगे डिफरेंट, यानी कि आगे कह लो वर्जन है, रेड हैट है, फिर उसके बाद पैरट है। ठीक है, पैरट, और आई थिंक और भी बहुत से हैं, काली लिनक्स है, ये काफी मशहूर भी है। ठीक है, काली लिनक्स है, तो ये सब यानी कि आगे लिनक्स की लिनक्स को लोगों ने, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो लोग हम भी एक लिनक्स टाइप का कोई भी सिस्टम, ubuntu जैसा, रेड हैट जैसा, पैरेट लाइक काली लिनक्स की तरह हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ओपन सोर्स है। अब देखो, सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, और सेकंड चीज ये कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, विंडोज से बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, ये विंडोज से बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और क्यों क्यों देख, आप ना जो लिनक्स यूज करते हो तो उसके अंदर आपको कोई वेस्ट, सॉरी वेस्ट जो नहीं होता, मतलब जो आपने वो एंटीवायरस जिसे आप कहते हो, तो वो तो वेस्ट का तो चले, वो एक है, मतलब एक थोड़ा सा पॉपुलर होता था, मेरा नाम दिमाग में है, बाकी भी डिफरेंट है, तो आपको वो इंस्टॉल करने पड़ता है विंडोज के अंदर, ताकि आप एंटीवायरस से बच सको, मतलब एंटीवायरस कर सको, यानी कि वायरस के जो आ रहे हैं तो एंटी कर सको उसे, तो लाइक। लेकिन इसके अंदर जो लिनक्स है, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ ऐसा हम यूज भी नहीं करते, बिकॉज ये खुद ही इतना सिक्योर होता है। ठीक है, और अगर ये इतना सिक्योर है, और ये ओपन सोर्स भी है, और एक और थर्ड चीज, ये जो है ना सिक्योर भी है और फास्ट भी है। ठीक है, फास्ट इस वजह से है क्योंकि ये इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट, यानी कि आप कह लो कि बहुत ज्यादा, चूंकि ये मैन इसकी कोर कोर फंक्शनैलिटीज है, दैट्स वाई ये जो है ना फास्ट भी होता है, और हमारे काम भी अच्छे तरीके से करके दे रहा होता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि ये अगर सिक्योर भी है विंडोज से ज्यादा, ये ओपन सोर्स भी है, और हालांकि इसमें हमें पे करना पड़ता है, और ये फास्ट भी है, और एक्चुअल में सिक्योर मैन इसका पर्पज रहता है कि डेवऑप्स के अंदर हम काम करें, तो यार हम क्यों यूज ना करें इसको विंडोज की प्रेफरेंस के ऊपर, और ये काफी बेस्ट होते हैं। मैं तो खुद इसे प्रेफर करता हूँ कि यार विंडोज से तो बेहतर आप ये यूज कर लो, बट विंडोज के अंदर जो लोग, देखो हर बंदे का अपना पर्पज होता है यूज करने का, मैं सॉफ्ट इंजीनियर्स को कह रहा होता हूँ कि हाँ आप काली लिनक्स को यूज कर लो। अगर कोई एकदम यूजर आ जाता है, उसको तो विंडोज ही पसंद आएगा, बिकॉज क्या है, विंडोज या मैक ओएस, क्योंकि उस पर यूजर इंटरफेस है, वो फ्रॉम माउस ही सारा कुछ इंटरेक्ट करके काम कर सकता है, इसके अंदर तो स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स को ये बात कह रहा हूँ कि आप लिनक्स को यूज करो। ठीक है, और
मैं थोड़ी सी आपको चलो लिनिक्स की, अच्छा ये इतना मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इसमें डिटेल में गया तो फिर तो हम यानी कि मैं आपको अगर 4 घंटे भी लगा के दिखाऊं लिनिक्स के बारे में तो तब भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लिनिक्स इतना बड़ा सिस्टम है। तो लेकिन इसकी कुछ मैन फंक्शनैलिटीज है, मैं आपको उस बारे में बता देता हूँ। लिनिक्स के अंदर जो मैन, मैं कहता हूँ इसकी 4 लेयर्स है, सॉरी 3 लेयर्स हैं। तो मैं आपको ऐसे 3 लेयर्स बताता हूँ, पहली लेयर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इसकी मैन 3 लेयर है जिसपे ये जो लिनक्स का काम करता है ना, पहली है इसकी कर्नल। ठीक है, कर्नल क्या कर रहा होता है, कर्नल इसकी एक मैन एक्चुअल में है कि जो इंटरेक्शन है ना आपकी सॉफ्टवेयर जो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली पहले इंटरेक्ट करते हैं वो आपकी आपके कर्नल से करते हैं। ये बहुत सी कर्नल बहुत सी चीज़ों को वैसे मैनेज कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैनेज कर रहा होता है आपके डिवाइस को, फिर ये आपके मैनेज करता है इसके अंदर मेमोरी को। ठीक है, जो आपका लिनक्स है इसके अंदर मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है कर्नल, फिर उसके बाद वो मैनेज कर रहा होता है प्रोसेसेस को। पता है ना, प्रोसेस एक प्रोसेस ओपन हुआ है कि दो प्रोसेस, यानी कि अगर आप विंडोज भी चला एक वक्त में वर्ड भी चला रहे हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो, दो प्रोसेस काम कर रहे हो, यानी कि वो उन सबको मैनेज करता है। फिर हैंडलिंग, प्रोसेस हैंडलिंग, और उसके बाद फिर उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट यानी कि और सिनेरियोज होते हैं, पर ये 4 इसके मैन होते हैं कि ये उसके बाद जो है ना सिस्टम को भी हैंडल कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं हैंडलिंग सिस्टम। तो ये मैन इसकी मैन 4 काम होते हैं कर्नल के, जो लिनक्स के अंदर होता है। मैं तो बस ऊपर ऊपर से ही सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो जो लिनक्स है उसके जो अपने पहले लेयर के ऊपर होता है वो होता है कर्नल। सेकंड इसके अंदर होता है सिस्टम लाइब्रेरीज। ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरीज इसके पास होती हैं सिस्टम लाइब्रेरीज। और सिस्टम लाइब्रेरीज का क्या चक्कर होता है, ये भी एक्चुअल में जब आपको वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो आपका सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे होते हो, वो सॉफ्टवेयर जो यूजर इंटरेक्ट करता है तो वो हमेशा ना इस सिस्टम लाइब्रेरी से गुजर के जाता है। इसमें से कुछ एग्जांपल हैं इसकी, जैसे वो लिब सी आपने देखा होगा। ठीक है, लिब सी आप अगर विंडोज में तो उसमें भी होता है, बार दूसरे में भी लिब सी की एक फाइल होती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो यानी कि ये फाइल जो होती है ना, ये इसके हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरीज की होती हैं। बाकी हमारे पास एक और इसके अंदर जो और ऊपर आ जाता है, हमारे पास होते हैं कंपाइलर्स। ठीक है, कंपाइलर्स आ जाते हैं, और कंपाइलर्स के बाद हमारे पास जो है वो एक चीज और आती है, वो है यूजर प्रोसेस। तो यूजर प्रोसेस ये आपकी 3C लेयर आ जाती है। ठीक है, यूजर प्रोसेस, बस यही बताऊंगा, ज्यादा इतने मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और तीसरी हमारे पास आ जाता है कंपाइलर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन, सॉरी, कंपाइलर्स, यूजर प्रोसेस, और हमारे पास आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 3 लेयर्स जो है ना मैं आपको बैन बताना चाह रहा था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, इसमें भी होता है ना कि सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कंपाइलर्स क्या होते हैं, जब हम इसके अंदर कोई कोडिंग शोडिंग करते हैं ना, तो जब कोडिंग पाइथन के अंदर कोड लिखे, सॉरी C++ के अंदर कोड लिख रहे हैं, पाइथन के लिए इसका अपना इंटरप्रेटर आता है। तो अगर C++ के अंदर कोड लिख रहे हैं, कुछ कोड लिख रहे हैं, तो उसको जो एग्जीक्यूट करना होता है, तुम्हारे पास जो है ना हमारे लिनक्स के अंदर पड़े होते हैं कंपाइलर्स। फिर आगे यूजर प्रोसेस सिस्टम, वो इसी के लिए काम होते हैं, और आगे सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये मैन ली ऊपर ऊपर मैंने आपको जो है ना जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि एक्चुअल में आप जो लिनक्स को यूज करोगे तो वो एक्चुअल में है क्या, और इसके अंदर बेसिकली आप क्या काम एक्चुअल में, ये थोड़ी सी मैंने बताया कि ये क्यों यूज करना चाहिए हमें, और इसकी मैन इसके वर्किंग के अंदर 3 चीजें क्या आ जाती हैं, इसमें कर्नल है, इसमें ये चीजें। पर इसको इतना माइंड में रखने की जरूरत है नहीं, मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए ये ऐसे हैं, बटन आगे हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं आता हूँ अपने इस जगह पे मैं आता हूँ, और मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस जगह पे आके लिनक्स, मैं इस जगह पे जो है अपना AWS का जो हमारा कंसोल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, AWS की कंसोल को मैंने ओपन कर लिया। तो ये इसकी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, इसका जो वेबसाइट है, मैन जो वेबसाइट का पोर्टल है वो ओपन हो रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और आई वांट टू साइन इन, सो साइन इन हो रहा है, साइन होने देते हैं। ओके, सो मैं अभी इसके मैन, पहले तो इसके कंसोल होम पे आ जाता हूँ, ये मुझे भैया इधर ही ले गया था। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें जो हम हमने कल ओपन की थी आपको पता होगा। अब मैं अगर यहाँ पर अपने EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर आऊँ और मैं देखूँ कि मेरा इंस्टेंस जो मैंने कल बनाया था मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया। मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम यूज करेंगे उसको लास्ट में टर्मिनेट करो। तो मैंने जैसे ही क्लास एंड उसके बाद मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया था, जहां तक मुझे याद है। काफी काम होते हैं अगर मैंने ना भी किया हो, बट वैसे करना एक अच्छी बात है, क्योंककि इसमें आपकी बिलिंग चार्ज हो रही होती है, वो थोड़ी सी लेकिन होती जरूर है, क्योंकि आप रन करके बैठे हुए हो, बट टर्मिनेट कर दो ही नहीं यूज करना तो अगर मैं यहाँ पर अपने इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करूँ और मैं देखूँ कि मेरे कौन से इंस्टेंसेस हैं, तो रनिंग में तो अभी कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। रनिंग में तो मैंने क्योंकि रखा ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। इंस्टेंसेस क्योंकि मैं टर्मिनेट कर चुका था तो वो टर्मिनेट हो गया था। आई थिंक मुझे डिलीट ही तो नहीं कर दिया मैंने कहीं बाय मिस्टेक। चलिए, अगर हो भी गया दोबारा बना लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वैसे मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि होना नहीं चाहिए। मैंने टर्मिनेट किया था, स्टॉप ही किया था मतलब। ओके, सो रनिंग में तो अभी कोई नहीं है, तो इंस्टेंस स्टेट इज इक्वल टू रनिंग, और अगर मैं इसे कहूँ जो टर्मिनेट,
टर्मिनेट। ओके, इसको भी खत्म कर दो। मुझे सारे दिखाओ अगर कुछ है तो। नहीं है यार, मतलब इंस्टेंस स्टेट, स्टार्ट, रिबूट, टर्मिनेट इंस्टेंसेस यार दिखा दो। शॉकिंग। टोक्यो, सिडनी मैंने किसी और जगह पे तो नहीं बनाया था। सियोल, ओसाका, मुंबई, ओपिनियन, ओहियो, वर्जीनिया। ओके। ओके, चलो दोबारा बना लेते हैं, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया कल। तो हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। मैं बाई मिस्टेक इसे डिलीट कर बैठा हूँ, जो कि सिंगापुर। और वन टाइम मुझे देखने दें, अगर तो हो गया तो हम दोबारा बना लेते हैं, चलें प्रैक्टिस ही है वो, मतलब इसमें इतना कोई इशू है नहीं। यू नॉर्थ के अंदर जो है वो देख लेते हैं, इसके अंदर होना तो चाहिए वैसे, बट नहीं है। चलिए लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, हम एक इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं, और यहाँ से हम जो है ना वो टेस्ट वन के नाम से दोबारा से इसको लॉन्च करेंगे। और इंस्टेंस की टाइप क्या होगी, हम बंटू बनाएंगे, ठीक है। बंटू बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम करूंगा, और ये फ्री टायर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फ्री टायर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पेयर के पे क्लिक करूंगा, और न्यू पेयर पे क्लिक करने के बाद, ओके, कम ऑन, ओके, यहाँ से जो है ना वो मैं टेस्ट वन के नाम से ही इसका पेयर बनाऊंगा। टेस्ट वन के नाम से, आई थिंक ये से पहले बन चुका है, तो इसे मुझे टेस्ट टू के नाम से बनाना पड़ेगा। और क्रिएट की पेयर, तो मैं यहाँ से केयर की जो है वो मैं यहाँ से करके सेव कर लूँगा इसको, और ये मेरे पास उसी जगह पे सेव हो जाएगी। जैसे मैंने कल इसे कनेक्ट करना था, तो वैसे ही मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा। अलाउ कर रहा हूँ मैं एसएसएच को, हर चीज़ मैंने यहाँ से आई थिंक कर चुका हूँ। और मैं यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, आई थिंक सो। ओके, सो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो मैं अगर अब दोबारा अपने EC2 के अंदर आऊँ, ठीक है, जो अब मैं अगर अपने EC2 के अंदर आऊँ, तो आप देखोगे रनिंग के अंदर एक मुझे शो कर रहा है इंस्टेंसेस के ऊपर। मैं क्लिक करूंगा, और ये देखिए रनिंग स्टेट के अंदर मेरा पास इस टाइम पे है, स्टॉक होम के अंदर है वो पड़ा हुआ। और इस टाइम पे एक ही इंस्टेंस है जो कि मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही इंस्टेंस है मेरे पास जो कि अभी मैं रन कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, और इससे बताया था ऐसे हम डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ से मैं भी करूंगा नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका था, तो मैं दोबारा बता के तंग नहीं करूंगा आपको। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस जगह पे, ठीक है, और मैं यहाँ से सेशन पे क्लिक करूंगा, और सेशन पे क्लिक करने के बाद मैं एसएसएच पे क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से इसका जो आईपी मैंने, ओ सॉरी मैंने गलत आईपी इस पे आई थिंक चूज कर लिया है। मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं इसका जो ओपन आईपी होता है, ये मैंने वो गलती से बाई मिस्टेक वो मैंने इसका चूज कर लिया था, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल भी। और मैंने बताया था जो स्पेसिफाई यूजर नाम है, चूंकि मैं अबंटू मशीन बनाई है, तो उसका जो यूजर नाम है वो अबंटू ही होगा। और मैं इसकी एडवांस सेशन में आऊँगा, और मैं यहाँ से आके इसकी प्राइवेट की को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और जो डाउनलोड के अंदर ये टेस्ट टू डॉट पैम आई है, इसको मैं ओके करूँगा। और आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ पर, मुझे एक्सेप्ट का कहना चाहिए इसे, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट। ओ नो, नॉट स्पॉटेड सर्वर रिफ्यूज्ड अवर की। चलो देखा, प्रॉब्लम आ गई ना। तो ये मैं बताया, चलो अच्छी बात है आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ऑथेंटिकेशन इसकी ठीक है, जो सेव की है फाइल वो हमारी ये है, और वो कह रहा है कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या इशू है इसके अंदर। टेस्ट वन डॉट पैम भी हमने बनाई थी, टेस्ट टू डॉट पैम ही दे रहा हूँ मैं आपको। तो हम दोबारा से आते हैं इधर वापस आके हम इसकी जो है एडिट सेशन पे क्लिक करते हैं, और हम देखते हैं कि इसकी जो हमने आईपी लिखी थी क्या वो ठीक है, और ubuntu, हाँ ठीक है। तो देखो मैंने TO की जगह TU लिखा था, देखा, तेजी तेजी में कर गया गलती में। और एडवांस जो SSH सेटिंग है बाकी सब कुछ तो ठीक है, ओके करके दोबारा क्लिक करते हैं, और इसको रीस्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि अब क्या मानेगा कि नहीं। अच्छा, ये अभी तक ना TO ही लिखा हुआ है, इन्होंने तंग पड़ रहा है, मतलब इन्होंने अब इसको सेव ही कर लिया। तो मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट करूंगा सेशन, एंड यस अगेन से करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ SSH के ऊपर, और मैं यहाँ पर आके इसको कंट्रोल V करूंगा, स्पेसिफाई यूजर नेम विच इज Ubuntu ABUNTU Ubuntu। और मैं यहाँ से आऊँगा एडवांस्ड SSH सेटिंग के अंदर, प्राइवेट की को यूज़ करने की इजाज़त दूंगा। यहाँ से जाऊँगा, और अपनी SSH की को जो पेम फाइल है उसको दूंगा, ओके क्लिक करना है। और चूंकि Ubuntu ही है, तो ऑथेंटिकेटिंग विद पब्लिक एंड दैट्स इट। तो छोटी सी गलती मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कर जाती है, जैसे आपके सामने भी तक उसने किया है।
तो अगर ऐसे कर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूज होने से बेहतर होता है कि आप देखो प्रॉब्लम है क्या। देखो मैंने बंटू की जगह ओ की जगह यू लिख दिया तो उसने नया ही एक मसला खड़ा कर दिया कि भाई तू क्या कर रहा है, ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बहरहाल मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। क्लियर की एक कमांड होती है। क्लियर कमांड से क्या होता है, जितनी भी वो ऊपर सफाई सही हो जाती है सारी की सारी आपकी, ठीक है। तो मैं आपको सारी कमांड्स आता हूँ। अभी मैं आपको आज जो मैं हमारी बेसिक जो है वो कमांड्स को ही सीखना है। हम कमांड्स को मैंने आपको लिनक्स के बारे में तो बता दिया, बट हम कमांड्स के बारे में देखते हैं कि कमांड्स होती क्या है, कमांड्स को हम यूज कैसे करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो है, और वो हम सारे के सारे आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो, शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके। सो मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप जो है वो लिस्ट अगर करना चाहो कि आप देखोगे हमारे पास पड़ा हुआ क्या है, तो आप एलएस क्लिक कर, तो ये सारी कमांड्स आप दिमाग में रखिएगा। ये स्क्रिप्ट से जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बेसिक बेसिक सिखाऊंगा, वो जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे आप जो पहली कमांड है, वो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एलएस। एलएस का मतलब ये होता है कि देखेंगे अभी जो करंट है वो उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आई थिंक ये, एक मिनट, ओके, ठीक है। एलएस एलएस करके देखेंगे तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो एलएस करने से हमें ये पता चलता है कि क्या जो अभी करंट फोल्डर के अंदर हूँ वहां पर कुछ है या नहीं है, कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम ये देखने के लिए ना हम एलएस को जो है वो यूज करते हैं। और अगर हम देखना चाहें कि अच्छा ठीक है, एलएस तो हम देख लिया कि चले हमारे पास इस फाइल में पड़ा पीछे, पर हम हैं कहाँ पर इस टाइम पे, तो उसके लिए होता है पीडब्ल्यूडी, विच इज कॉल्ड अ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि इस टाइम की वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसके वो कौन सी है। तो मैं बताएगा कि अभी आप होम और ubuntu के अंदर, अब देखना अगर मैं cd डॉट डॉट स्लैश, अब देखें ये मैं बताता हूँ cd क्या होता है। cd का मतलब होता है कहीं जाना या कहीं से निकलना। तो अगर मैं कहूँ cd डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है पीछे आओ, एक फोल्डर पीछे आओ। cd cd का मतलब भी समझ जाओ कि अब मैं अपनी जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करने वाला हूँ, cd चेंज डायरेक्टरी, cd चेंज डायरेक्टरी। तो डॉट डॉट स्लैश पे क्लिक करूंगा और मैं पीछे आ जाऊंगा। अब देखो अगर मैं पहले कहाँ पर था, मैं ubuntu के फोल्डर के अंदर था, ubuntu से फोल्डर के पीछे क्या था, होम। तो मैंने डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है एक फोल्डर पीछे, डायरेक्टरी पीछे चेंज करो, तो मैं होम के अंदर आ गया हूँ। और अगर मैं आप सीडी करके होम के अंदर जाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा सिर्फ होम, एच दिखाएंगे, अगर सिर्फ एच प्रेस करें और टैब दबा दें, वो खुद ही देखेगा कि एच के नाम का कौन सा सिमिलर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मेरा नहीं करवा रहा, अच्छा मेरे वो टैब सही नहीं चल रहा, बट अगर सीडी होम करेंगे तो आप एक मिनट, नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी, सॉरी अबंटू है, सॉरी सॉरी। तो आप देखें ना इसके अंदर अबंटू है आगे, तो मैं यूबी के आगे सिर्फ टैब दबाऊंगा ना तो ये अबंटू प्रेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और देखें हम दोबारा मैं अबंटू के अंदर आ गया हूं, तो मैं एलएस करूंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं शो होगा। और उसके अंदर अगर आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप टच के यूज कर सकते हैं। आप कह दो टच, और मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ कि क्रिएटिव न्यू, चलो न्यू के नाम से मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं अगर एलएस करूंगा तो आप देखोगे न्यू नाम से एक फाइल मेरे पास बन गई है, क्योंकि मैंने बताया एलएस का मतलब होता है कि लिस्ट देखो यार कि अभी कुछ हमारे पास पड़ा हुआ क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास इस टाइम पे जो है ना करंटली अभी इस कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये हम देख चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप टच को यूज करते हो दोबारा से, मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर टी ओ यूज, मैं एक नई फाइल बनाना चाहूँ और मैं दोबारा देखना चाहूँ, मैं यहाँ से टच को यूज करता हूँ, टच और सेकंड न्यू। तो आप यहाँ पर एक नया न्यू फाइल बना, अब एलएस करूंगा तो आप देखोगे कि दो फाइल्स बनी हुई है मेरे पास, न्यू, और उसके बाद हमारे पास एक और फाइल बनी हुई है जो कि है सेकंड न्यू, ठीक है। तो ये आप दो दो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई है। अब इसके अंदर एक और चीज होती है, अगर आप विम, एक तो टच होता है जिससे आप बना रहे हो, अब एक होता है इसके अंदर ना कैट। अच्छा कैट, हमारे पास कैट जो है वो क्यों यूज होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा ना, एक काम को करने के दो तीन तीन तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं जैसे कैट करके, तो कैट करके अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, मैं कहता हूँ कैट न्यू, तो इससे भी क्या होगा, अगर सॉरी मैंने दो नाम से एक ही बना दी, मैं अगर कैट वेरी न्यू, तो आप देखोगे ये, सॉरी एक मिनट, ओके, मैं सॉरी विम, डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू आई करके अगर आप, मैं यहाँ पर ना कोई फाइल, अब देखें मैं एक तो न्यू बनाया और एक सेकंड न्यू बनाया। अगर देखें मैं यहाँ पर अभी मेरे पास करंटली कौन सी मेरे पास पड़ी हुई है, एलएस करूंगा तो मेरे पास अभी दो ही फाइल्स पड़ी है, न्यू और सेकंड न्यू। अब मैं एक फाइल बनाना भी चाहता हूँ और उसके अंदर कुछ राइट भी करना चाहता हूँ। राइट करने का मतलब है, देखें अभी ये तो फाइल्स मेरे पास इम्पिटी होंगी, सेकंड न्यू भी और न्यू दोनों मेरे पास फाइल्स क्या होंगी, इनके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं कुछ फाइल, एक फाइल बनाऊं और साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख भी दूं। तो आप वी आई का यूज कर सकते हैं और आप आगे लिख दें कि सेकंड, सेकंड सिर्फ सेकंड के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ, तो वो आपको बोलेगा यार आप कुछ राइट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर राइट भी कर सकते हो। आप पहले स्केप दबाना, स्केप दबाने के बाद वो, जैसे स्केप दबाओगे उसके बाद आप आई प्रेस करोगे तो वो आपको इंसर्ट करने का काम देगा। देखो यहाँ पर आगे इंसर्ट ऑप्शन, तो अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज माई
न्यू फाइल। सो आप यहाँ पर न्यू माई न्यू फाइल, और यहाँ से फिर आप दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करके आप जो है ना वो इसका होता है कॉलन और उसके बाद क्यू, ठीक है, डब्ल्यू। तो कुछ है कमांड्स आपको सेव कर याद रखनी पड़ेंगी, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से सीख लेना। डब्ल्यू की प्रेस करोगे तो वो सेव भी हो जाएगा और उसके बाद निकल भी आएगा। तो अब आपकी 3 फाइल्स बन चुकी हैं, जिसमें से एक फाइल जो आपकी सेकंड वाली, उसके अंदर आपने कुछ लिखा हुआ भी है। तो आप इस तरीके से किसी फाइल के अंदर कुछ लिख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो, और उसके बाद जो है ना उसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो। अब देखो एलएस का मैंने आपको बताया कि आप देख रहे हो एलएस के अंदर कि आपके पास कितनी फाइल है। अब अगर आप ये भी देखना चाहो कि इस फाइल ये कौन सी फाइल्स हैं और इस फाइल्स के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप एलएस करके माइनस जो है वो LTR अगर ये प्रेस करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो फाइल है ये राइट में है, और उसके बाद ये 0 मई को यानी कि बनाई गई थी, और 13/44 यानी कि ये इसकी टाइम लाइन है, इस टाइम के ऊपर ये वाली फाइल बनाई गई थी। आप इस तरीके से इन टाइम्स के साथ जो है ना वो कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक टच का भी ऑप्शन होता है, अगर आप टच यूज करते हो तो उससे भी आप जो है ना वो देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको कैट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले कैट का मैंने ऊपर ये यहाँ पर यूज किया था और आप कंफ्यूज हो गए कि यार कैट क्यों यूज किया था जब उसका कोई काम नहीं था। देखिए कैट होता था कि हम देखना चाहें कि उसके अंदर लिखा हुआ गया है। जैसे अभी एक फाइल थी जिसके अंदर हमने कुछ राइट किया था, वो था सेकंड। अगर हम देखना चाहें कि यार इस फाइल के अंदर क्या लिखा था हमने, तो हम यहाँ पर कैट लिख के ना सेकंड लिखेंगे, कैट सेकंड, और आप सिर्फ ये करके टैब दबाएंगे, वो खुद ऑटोमेटिकली इसको फिल करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि आपने लिखा था इसके अंदर दिस इज माय न्यू फाइल, तो आप पढ़ सकते हो कि देखो मैंने यार इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर ये कुछ लिखा था। ठीक है, तो ये काम आप देख चुके हो कैट की, मैंने आपको इसमें बताया इसके अंदर। और जो इंपॉर्टेंट, अच्छा इसके अंदर आप अगर सीपीयूज की देखना चाहो परफॉर्मेंस वगैरह और वो सारी, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। और इसके अंदर एक और मैन कमांड है जो कि मैंने भी आपको करके दिखाई थी, वो थी कि क्लियर। अगर आप देखते हो यार ये सारा कुछ गंद पड़ गया टर्मिनल के ऊपर, तो आप सिर्फ क्लियर प्रेस यहाँ पर लिखोगे तो ये सारा ऊपर सारा रिमूव हो जाएगा। तो क्लियर प्रेस करोगे आप बिल्कुल एक साफ टर्मिनल के ऊपर वापस आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको देखिए, इससे पहले हम बना रहे थे फाइल्स, अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप MKDIR लगा के दबा के जो है ना आप उसके आगे आप अपना कुछ भी फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, जैसे MKDIR और न्यू। ठीक है, न्यू करेंगे तो अब इसका जो न्यू 1 या हम कह सकते हैं सिर्फ फोल्डर के नाम से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो MKDIR फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन चुका। अब LS पे प्रेस करेंगे तो देखेंगे जो जो फाइल्स है ना वो वाइट है, न्यू सेकंड और सेकंड न्यू। और जो हमारे पास फोल्डर बनता है MKDIR से, जो फोल्डर बनता है ना वो ऐसे ब्लू से कलर का होता है, ऐसे थोड़े से ब्लू तो नहीं आई थिंक ये, बट एक ये जो भी कलर है, बट ये इस टाइप के कलर का जो है ना वो हमारे पास आ जाता है। तो हम डायरेक्टरी इस तरीके से बना सकते हैं, और डायरेक्टरी खुद ही शो हो रही होती है कि ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो आप इसको RM यूज कर सकते हो। RM लिख के आप कुछ भी अगर लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू में करना खत्म करना चाह रहा हूँ, तो अब LS करोगे तो देखो न्यू नाम की फाइल ही खत्म हो गया। तो RM का मतलब होता है रिमूव, और आगे जो भी फाइल का नाम लिखोगे वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिमूव। इसी तरीके से आप जो है किसी चीज को भी रिमूव भी कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप अपना CPU देखना चाहो कि इसके अंदर कितने CPU, क्योंकि हम फ्री टायर यूज कर रहे हैं तो हमें तो एक ही CPU दिया होगा, मुझे इस चीज का क्लियर है। तो लेकिन अगर आप चेक करना चाहो कि इसके अंदर भी कितने CPU रन हो रहे हैं, तो आप NPROC प्रेस करके इंटर प्रेस करोगे तो आपको वो बता देगा। अच्छा अभी 2 CPU दे रहे दिए इसने आई थिंक हमें। ठीक है, मतलब दे सकता है हमें 2, हो सकता है कि मैंने इसका पता नहीं कौन सा वर्जन, फ्री टायर यूज किया था वैसे मैंने। चले, हो सकता है अभी इन्होंने फ्री टायर के अंदर 2 भी देना शुरू कर दिया, बट मोस्टली ये एक ही देते हैं CPU। ठीक है, अभी इन्होंने हमें 2 CPU दिए हुए हैं जो कि हम अभी यूज कर पा रहे हैं। तो NPROC के अंदर अभी 2 CPU अभी हम इस टाइम पे करंटली जो क्या है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस टाइम जो इस मशीन के अंदर हम 2 CPU जो है ना वो यूज कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा शॉकिंग था ये मेरे लिए। बट अभी इसके अंदर जो है ना एक और चीज, हम अगर हम इसकी देखना चाहें कि यार अभी इसकी करंट, हम जैसे वो देखते हैं ना अपने बंटू के विंडोज के अंदर कि यार इसकी भी करंटली हमने कितनी फाइल यूज की, कितनी स्टोरेज यूज की है, कितनी इसकी डी के अंदर स्पेस है, कितनी इसकी सी के अंदर स्पेस है, और ये सब कुछ अगर हम देखना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, प्रेस फिर हम करना पड़ता है DF। ठीक है, DF माइनस, और उसके बाद अगर आप H प्रेस करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स की आप देखोगे फाइल सिस्टम के अंदर वो बोलेगा आपको कि 24% यूज्ड है। वो बोलेगा कि आपको जो है ना वो इस टाइम पे करंटली जो साइज है वो 6.8 GB का दिया गया है। इस पूरे PC के लिए जो वर्चुअल मशीन आपने बनाई है उसके अंदर आपको 6.8 GB दिया गया है। 1.6 GB यूज कर रहे हैं, कर चुके हैं आप, और अवेलेबल है आपके पास 5.2 GB। तो 5.2 GB के हम कोई भी कुछ भी अगर हम यहाँ पर कुछ भी यानी कि अपाचे इंस्टॉल करके कुछ भी यानी कि अगर मैं होस्ट करना चाहूँ या कुछ भी एक्सेट्रा, तो आप यानी कि बहुत इजीली इसे कर सकते हैं। वो आपको ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ओके, वी नो दैट ये चीज़ ऐसे ही है और ऐसे ही काम कर रही है, एंड दैट्स इट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अभी बहुत से हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा तो वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, बट ये कुछ मैन मैन चीज़ें थी जो
मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, और जो जो चीज़ें थी मैं आपको, क्योंकि वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा एक मरतबा, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये जो कमांड्स इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी नई कमांड्स आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये जरा मैन कमांड्स थी, ये वो कमांड्स थी जो कि हम मोस्टली हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम ubuntu के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इनकी कमांड्स के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, तो हम देख चुके हैं। तो अभी एक चीज और है जो आज के क्लास का एजेंडा है, वो है कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम एक ऐसी फाइल बनाएंगे, एक ऐसी स्क्रिप्टिंग फाइल बनाएंगे कि जो कि ना, जैसे आपसे ऑटोमेशन रिक्वायर की जा रही है। तो अभी आपका मैं एक तरह ना एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ आपको। इस सिनेरियो के अंदर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब मान लो आपका एक सर है, एक सीईओ है आपके, और आप उनके आगे वर्क कर रहे हो एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर। तो अगर आप एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर उनके सामने काम कर रहे हो, तो वो तो आपसे ऑटोमेशन और बहुत कुछ रिक्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब वो आपसे बहुत कुछ रिक्वायर करेंगे, तो अब आपने एक्चुअल में उस रिक्वायरमेंट के अंदर अब आपका इस टाइम पे करंटली काम क्या है। वो आपसे ये कहते हैं कि यार, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, सो फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, इस टाइम पे करंटली यार मुझे ये काम करना है कि मुझे देखना है कि AWS जो हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी 20 ऐप्स हैं, या जितनी भी ऐप्स हैं, मुझे यार हर रोज सुबह 6 बजे, मुझसे बिना पूछे हर रोज सुबह 6 बजे मेरे पास एक फाइल आ जानी चाहिए, जिस फाइल के अंदर पता हो मुझे कि कितनी हमारे पास AWS की वर्चुअल मशीन सिस्टम चल रही हैं, उनके अंदर कितनी स्टोरेज, और जो भी सिनेरियोज होंगे, मतलब वो डिटेल्स मेरे पास सारी की सारी, कितने उसके अंदर वो स्टोरेज के होते हैं, वो जो मैंने आपको कल बताया था, जिन्हें बकेट्स कहते हैं। तो और ये सब कुछ जो है ना, ये कितनी कितनी है, हर रोज की लिस्ट मेरे पास सुबह 6 बजे आ जाया करे। अब हमारा काम क्या है, हम एज अ सॉफ्ट एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर हम ये कर सकते हैं कि हम एक बनाएंगे स्क्रिप्ट, एक बनाएंगे फाइल .sh की, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो स्क्रिप्ट लिखेंगे। और उस स्क्रिप्ट को जो हम क्या करेंगे, उस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे और देखेंगे कि यार क्या हमारी जो लिनक्स मशीन है, क्या वो इस काबिल है कि वो जो है ना वो स्क्रिप्टिंग, सॉरी, क्या वो इस काबिल है कि वो हमें शो कर सके AWS की वो सारी चीजें जो कि हम इससे रिक्वायर कर रहे हैं। तो हम वो सारी की सारी चीजें इससे जो है ना वो रिक्वायर करेंगे। अभी हम एक जो है वो प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको प्रोजेक्ट, अब हमने करना कि आप जरा क्लियर हो गए कि हमारा सीईओ हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हमने AWS क्या है आपको पता है, वो एक होस्टिंग प्रोवाइडर है। तो हमने देखना है, हमने सर हमारा सर ये हमसे कह रहा है, सीईओ हमसे ये कह रहा है कि यार AWS की जो डेली तुम्हारी रिसोर्सेज है ना, मैं वो हर रोज सुबह 6 बजे देखना चाहता हूँ कि वो कितनी होगी। हाँ होता है एक दिन वो से 20 मिलेंगे, अगले दिन दो एप्स नहीं बनी है, वो दो तो 22 देखेगा कि दो वर्चुअल मशीन नहीं बनी है जिसके ऊपर दो चीजें और होस्ट हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद हो सकता है बकेट्स, बकेट होता है कि जो आपकी ना वो स्टोरेज यूज कर रहे होते हैं हम। तो स्टोरेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज है AWS के अंदर, तो बकेट्स कितनी बनी है, हो सकता है कल 20 हो, उसके बाद 30 हो जाए, 40 हो जाए। तो वो हर रोज की सुबह एक रिपोर्ट देखना चाह रहा है, क्योंकि हमारे इस कंसोल के अंदर बिलिंग तो सारी उसका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, हमारे सीईओ का। तो वो देखना चाह रहा है यार कि मेरी बिलिंग अगर काट रही है तो मैं विद देखूं मेरा क्या क्या चीजें यूज हुई। तो वो डेली की रिपोर्ट मांग रहा है आपसे, जो कि ऑटोमेटिकली मैं आप जो है ना एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर ये करोगे कि आप उसे जो है वो करके दिखाओगे उसे। हम अपनी स्क्रिप्ट से उसे क्या करेंगे, उसे अपनी स्क्रिप्ट से जो है ना वो शो करेंगे कि यार ठीक है, ये तुम्हारी रिसोर्सेज है और ये यहाँ यहाँ पर यूज हो रही थी। तो अभी हम देखते हैं कि यार हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए एज अ डेव ऑप्स हम, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं जरा, क्योंकि ये कुछ लोगों के ना दिमाग में जरा एक क्वेश्चन बैठा हुआ है कि यार हम क्यों यूज करें, या हम वैसे क्लाउड पे क्यों जाएं, हम क्लाउड पे क्यों जाएं, हम क्लाउड पे जाएं क्यों, इसकी वजह वजह क्या है। तो यार इसकी सबसे बड़ी वजह देखें, हम अगर अपना क्लाउड बना, अगर हम अपनी होस्टिंग वाला काम शुरू करते हैं, हमारी एप्स है, और अगर हम उन्हें अपनी एप्स को यानी कि लॉन्च करें, हम कहें यार हम अपने वर्चुअल मशीन अपने सर्वर बनाने की कोशिश करें, जो अपने रैक्स के अंदर कई छोटे मोटे ऑफिस कर भी लेते हैं, बट उनको काफी कॉस्ट एक्सेप्टिव पड़ता है। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम AWS को क्यों यूज कर रहे हैं, हम डिजिटल ओशन को क्यों यूज कर रहे हैं, AWS सॉरी क्लाउड का गूगल का था, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर था, तो हम AWS को या इन सबको क्यों यूज कर रहे हैं। तो यही इनकी सबसे बड़ी दो वजूहत है, ठीक है। इनकी दो सबसे बड़ी वजूहत है, एक है मैनेजमेंट। देखें अभी इन्होंने हमें कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है AWS ने, इनकी बकेट्स वाला, इनका EC2 इंस्टेंस वाला विजुअलाइजेशन, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ने भी, सब कुछ हमें सेटअप करना पड़ेगा अगर हमने अपने सर्वर्स यूज करने हैं। तो हम क्यों हर बंदा मतलब AWS की तरफ आ रहा है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यार इन्होंने पहले ही हमारी सर्विसेज मैनेज करके रखी हुई है। वो कहते हैं भाई तुम सिर्फ इसे यूज करो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड में, मुझे अजान हो रही है तो थोड़ा सा वेट करते हैं।
ठीक है, उधर उधर ठीक है उधर। अजान का वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अभी हमने क्या कर रहे थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि अभी हम एक ऐसा एक ऐसी फाइल बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम ये सारे के सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम अब बनाने के लिए, क्योंकि हमने हर रोज सुबह रिसोर्सेज दिखाने हैं अपने सीईओ को कि यार हम डेली की बेसिस के ऊपर कितने यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ना, जैसे हमने AWS, अब देखते हैं कि ये हमारी मशीन है, तो इस मशीन के अंदर क्या AWS है। तो AWS माइनस माइनस वर्जन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आई नाउ के यहाँ पर अभी इसके पास नहीं पड़ी हुई होगी। और यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, आप sudo snap install AWS CLI जो है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आप इसे यहाँ से कॉपी करो, शो कॉन्टेक्स्ट और पेस्ट, कॉपी करना है, और यहाँ पर हम पेस्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। आई थिंक ये अच्छा, sudo apt, चलो APT से कर लेते हैं। हाँ, क्या था, sudo apt, चलो अभी तो apt इंस्टॉल, जैसे वो पहले हमने कल विंडोज के लिए किया था, तो अभी क्योंकि लिनक्स की मशीन ही यूज कर रहे हैं, तो उसी के अंदर करेंगे apt इंस्टॉल AWS CLI। ठीक है जी। ओपन फाइल, unable to require a DPK जो public file, are you root, document, अच्छा हो गया कुछ। sudo apt install AWS CLI, AWS CLI think जुड़ा है इसमें। AWS CLI has no installation planning। This no verification, so when there is a snap, that name tries snap, not also accepting the snap, actually मैंने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था आपने snap, ये snap। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से हम कर लेते हैं। जस्ट मैं आता हूँ यहाँ पर अपने CMD के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है ना AWS को क्या कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से AWS को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो हमसे जो है ना इसकी एक्सेस की आईडी मांगेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस जगह पे आते हैं अपने यहाँ पर, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी थी कल की एक्सेस की आईडी। तो मुझे अपनी एक्सेस की आईडी दोबारा से जनरेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको समझाया था कैसे करते हैं। आप यहाँ पर आओगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के ऊपर, मैंने क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं जब भी कुछ किया करूँगा तो मैं तो डिलीट कर दूंगा, बिकॉज आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक यानी कि रिस्की काम है अपनी एक्सेस की आईडी जनरेट करना। और जब आप एक्सेस की आईडी जनरेट कर देते हो, फिर अगर आपको पता है कि वो पब्लिक भी है, तो भाई इसको जल्द से जल्द डिलीट कर दो, इससे पहले कि वो कोई और इसको यूज़ कर ले।
तो क्लाउड की और एक्सेस की, यहाँ से आप क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक करोगे, क्रिएट एक्सेस की, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट आई वांट टू स्टिल वांट टू क्रिएट वन एंड दैट इज माय वन। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो। आई डोंट थिंक सो कि इस मुताबिक इसके बगैर यूज कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पर इसे इंटर करोगे एंड मैं इसे दोबारा डिलीट कर दूंगा, तो ऐसा इशू नहीं है, आप अपनी बस प्राइवेट रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से ही पे क्लिक करूंगा और इस पर इंटर प्रेस करूंगा, नन नन दैट्स इट। तो मेरा AWS जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ से अगर इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे SSH, हम यहाँ पर जो है आई थिंक इसमें इशू नहीं करेगा अब। तो SSH के हम एक दफ़ा करके ना तो इसे देखते हैं कि 172 वाला था वर्जन, ये तो इसका इंटरनल था। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं इसकी मशीन के अंदर, और इसकी मशीन के अंदर से हम बैक आते हैं। और बैक आने के बाद मैं इसके जो इंस्टांसेस हैं मैं उनके अंदर आता हूँ। तो इंस्टांसेस में इंस्टांसेस के अंदर आता हूँ। इंस्टांसेस तो चलो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टांसेस पे बैटरी बैटरी चेक। यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूंगा, IPv6 पकड़ूंगा और मैं यहाँ से इस पे, और यहाँ पर नाम इसका पीछे लिखते हैं इसका यूजर नेम। ठीक है, तो आप यहाँ पर ubuntu या बता रहा हूँ CMD से आप भी कनेक्ट कर सकते हो, ये वो आपको बता रहा हूँ, ubuntu@, ये ठीक है। तो SSH, और आर यू श्योर यू वांट टू स्टिल वांट टू मेक अ फिंगरप्रिंट, तो यस, एंड वार्निंग देख, और उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर हमने पब्लिक की भी देनी होती है। तो आप यहाँ पर ना उस फाइल का पाथ भी, यानी कि इस जगह पे आप ऐड करते हो, तो देन ये आप उसकी क्या कर सकोगे, मतलब उसे आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप इसे यहाँ पर अपना पब्लिक की या जो भी, क्योंकि पब्लिक की डिनाइड कर रहा है, पब्लिक की डिनाइड करने का वो क्यों कह रहा है, क्योंकि आप उसे यहाँ पर जब हम इसे इसके अंदर देते थे तो हम इसे यहाँ पर ना एक फाइल भी देते थे, आपको पता है ना, हम यहाँ पर अपने मल्टी के अंदर जाकर उसे एक फाइल भी पकड़ाते हैं। तो मैं भी इस टाइम करंटली ये करना, मैं यहाँ पर करता क्यों, मैं आपको सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए ना, मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ इधर ही, इस जगह पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा, जस्ट अ सेकंड, जिसका नाम मैं रखूंगा क्योंकि एक बैश फाइल है। ठीक है, तो मैंने एक बैश फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा विम। ठीक है, Vim AWS, अब मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट करना है मैंने, Vim AWS, और यहाँ पर अंडरस्कोर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिसोर्सिस। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिसोर्सिस, Vim AWS रिसोर्सिस, जो है ना, हम टाइम के हिसाब से करना चाह रहे हैं, तो हम देख लेते हैं TR ट्रैकर लिख देते हैं। ठीक है, ट्रैकर.sh, तो ये SH के नाम से हमेशा फाइल बनेगी। ठीक है, तो हम एक फाइल को जो है वो बना भी रहे हैं और उसके साथ हम इसको एडिट भी करेंगे। आप देखें, इस फाइल के अंदर हमने स्क्रिप्ट रन करनी है, याद रखिएगा स्क्रिप्ट कैसे रन की जाती है, मैं आपको एक दफा करके दिखा रहा हूँ, तो उसे थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो उस स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं और वो हमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड करती है, मैं आपको ये वाली सारी चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें अंदर ना आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक हैश यूज करो। ठीक है, अभी हम इसे पहले ना इस जगह पे wait, अच्छा, मुझे सबसे पहले देखें वही चीज है, एस्केप दबा के इंटर आई प्रेस करेंगे तब ये आपको लिखने की इजाजत देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हैश हैश यूज करें। ठीक है, हैश, और उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ कि ये, और मैं अभी ये जो जिसके आप बेशक आप याद ना करो, आपके पास सेव हो जाएंगी, मैं लिख के मुझे आदत हुई भी है। तो बिन, और आप इसके अंदर ना, हमें दो चीजें होती है, हमारे पास दो तरह के कमांड लिखने की तरीके, स्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके होते हैं, बैश भी है और डैश भी है, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड है वो होता है बैश, BASH। तो अगर आप बताना चाहते हो कि आप बैश के अंदर स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, अगर आप डैश के अंदर लिखना चाहते हो तो फिर तो आपको यहाँ पर वो भी मतलब क्लियर करना पड़ता है, बट ये कि आप यहाँ पर ऊपर लाजमी यहाँ पर ना सेट कर लो। ठीक है, तो आप बैश यहाँ पर लिख चुके हो, तो अब ऊपर आके ना हम यहाँ पर सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो हम उसके लिए सॉरी, तो हम एक आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी लाजमी आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर, देखिए ये स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, ये कोई और नहीं लिख रहा। तो जब आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, तो आपको बताना चाहिए कि यार मैं इसका ऑथर हूं, ताकि जब कोई इशू आए एक साल बाद, जो हर रोज जाती है फाइल हमारे CEO को, तो एक साल बाद अगर कोई और देख रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके, आपका नाम वगैरह यहाँ पर लिखा हो, तो अब यहाँ पर लाजमी अपना जो ऑथर होता है, क्योंकि आप इस स्क्रिप्ट के ऑथर हो, तो आप यहाँ पर जो है ना एक ऑथर के तौर पे इसे बताओ कि आप ऑथर हो, और आपका नाम, जैसे मेरा नाम इस टाइम बता देता हूँ कि वो अब्दुल्ला, और सीनियर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीनियर डेवलपर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेवलपर। ठीक है, तो ऑथर, और उसके बाद डेट जो बना रहा हूँ मैं इसको, तो वो है यहाँ पर आज भी करंट जो है वो 5/1/2024 है, तो मैं करंटली कंडीशन जो है उसमें डेट डाल देता हूँ, और उसके बाद जो इसका वर्जन है,
तो क्योंकि ये अभी मेरा वेरी फर्स्ट वर्जन है और मैं अभी तो मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, तो आप यहाँ पर वर्जन 1 लिख सकते हो, अगर आप इसका 2 वर्जन में 1.2 या इस तरह करके लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। और ये एक्चुअल में करेगी क्या स्क्रिप्ट, आपको पता है ना ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, ये स्क्रिप्ट करेगी दिस, आपको पता तो अब लिख दो कि यार ये, क्योंकि जब कोई डेवलपर ओपन करेगा बाद, देखो 2-3 साल बाद कोई बंदा ओपन करता है वो देखे यार इसमें हो क्या रहा है, तो पता तो होना कि ये बंदा कौन था जिसने लिखी है और किस पर्पज के लिए लिखी है। तो लाजमी क्लियर करना एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। तो आप लिख दो दिस स्क्रिप्ट विल व्हाट विल डू, दिस स्क्रिप्ट विल रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट द ए डब्ल्यू एस, ठीक है, रिपोर्ट द ए डब्ल्यू एस रिसोर्स, आई डोंट थिंक सो, मैं इसको एग्जीक्यूट कर करूंगा, टाइम आज काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिसोर्स यूजेज, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी की सारी जो कमांड्स है वो रन करके जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कमांड्स याद हुई हैं, लेकिन आप याद रखिएगा आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को यूज करेंगे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके जो है ना आप ये सारे काम कर सकते हो। अब मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि याद हुई हुई है, तो मुझे इशू नहीं है कि मैं इसको यानी कि यहाँ पर बार बार लिखूं, मेरे पास मुझे पता है कि मैं 3-4 चीजें अपने सीईओ को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 3-4 चीजें अपने सीईओ को दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है, मैं सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ लिस्ट। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास कितनी इंस्टेंसेज है, EC2 इंस्टेंस जो हमने एक बनाया ना कल और एक आज बनाया, अगर मेरे पास दोनों पड़े हुए होते तो मेरे पास 2 बन जाते। तो मैं अगर इस तरीके से देखना चाहूँ, कल मैंने आपको कमांड्स रन करके दिखाई भी थी, याद होगा आपको, AWS, और मैंने आपको S3LS करके दिखाया था, तो उसने हमें बकेट्स दिखा दी थी कि ये भाई आपके पास 3 बकेट्स पड़ी हुई हैं। तो वैसे ही बिल्कुल वही चीज जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, मैं आपको जरा समझाता हूँ ये चीज मैं कर क्या रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे इस चीज के बारे में। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ AWS, चले मैं आपको साथ साथ रन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर स्किप तो बनाऊंगा क्योंकि ये वाली रिपोर्ट तुम्हारे सीईओ को जाएगी, बट मैं साथ साथ रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। यार ये स्क्रिप्ट रन होंगी अगर यहाँ पर, तो भाई ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी। तो AWS, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा S3 बकेट्स, S3 चले S3LS करते हैं, ये हमारी बकेट्स की जो डिटेल्स है वो देगा। तो हम अगर यहाँ पर लिखेंगे क्या करेगा, ये वाली स्क्रिप्ट हमारा क्या करेगी, ये लिस्ट कर देगी किसको, जो हमारी बकेट्स हैं, तो बकेट्स को लिस्ट करके जो हमारे जो सीईओ हैं उनको भेज देगा। और असल में ये भेजती कैसे है, वो ना हमें यहाँ पर ना आगे यहाँ पर ऐसे ग्रेटर देन करके, तो आगे फिर फाइल का नाम लिखना पड़ता है, उस फाइल के अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इस बारे में यार थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अभी इतना जरूरी नहीं है। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इसमें कवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वो कवर करूँ। तो इसके अंदर जो है वो एक और चीज है, मैं यहाँ पर करूंगा लिस्ट करना है मैंने, जो है ना वो मैं दिखाता हूँ कि EC2 इंस्टेंस को हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं। जो हमने बनाया ना EC2 इंस्टेंस, जैसे वर्चुअल मशीन का एक बनाई थी और एक बनाई है, वो जो हम रोज बनाया करेंगे वो हम कैसे यहाँ पर जो है ना वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टेंसेस जो है वो दिखाना चाहें तो इसके बाद हम यहाँ पर हम बोलेंगे AWS, तुम क्या करो, AWS EC2, ठीक है, EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ये मुझे थोड़ा सा याद है तो मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो भाई इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप इसे देख सकते हैं, आपके पास स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सब लिखी हुई है कि क्या कमांड क्या काम करती है। जीपीटी को बोलो यार वो बोल दे, वो तुम्हें बता देगा, उसको भी याद हुई हुई है, ठीक है। अगर वो जीपीटी गुड प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है उसका, अदरवाइज आप ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये कमांड भी मैंने रन कर ली, ठीक है, आपको पता चल गया यार इस कमांड से क्या होगा कि मेरी जितनी भी इंस्टेंसेस है वो शो हो जाएंगी। मैं आपको तो रन करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो AWS को और क्या बोलेंगे, हम कहते हैं यार कि लेमडा के फंक्शंस भी हम अपने सीईओ को दिखाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बोल सकते हो कि लिस्ट क्या करना चाहते हो, लेमडा के फंक्शन क्या होते हैं, टेंशन ना लो, ये कुछ वो फंक्शन है जो कि कुछ एक खास सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनको करना चाहते हो यूज, तो भाई आप इनको भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, AWS, ठीक है, और एक होता है लेमडा, लेमडा LAMVDA होता है, VDA, हाँ ठीक है, लेमडा और लिस्ट फंक्शंस, ठीक है। तो लिस्ट, आप यहाँ पर लिस्ट फंक्शंस को यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिस्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अब ये तीनों की तीनों जो कमांड है ना ये एक काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाली कमांड रन कर दिखाऊं, AWS S3LS, तो आप देखोगे कि मेरा LS यहाँ पर AWS CLI के अंदर काम कर रहा है, तो मैं लिखूंगा ना अगर AWS S3LS, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें मुझे क्या देगा, ये AWS की जो मेरी LS की जितनी भी यानी कि S3 की जितनी भी बकेट्स है ना, मेरी जो बकेट्स है वो यहाँ पर मुझे शो कर देगा। अभी क्योंकि एक भी बकेट नहीं है, कल आपको पता है मैंने वो डिलीट कर दी थी, मैंने बकेट बनाई थी, मैंने डिलीट कर दी थी। तो मेरे पास अभी चूंकि कोई बकेट नहीं, मैंने शो नहीं की, बट ये कमांड रन, इसका मतलब है कि अगर कोई बकेट होती तो मुझे यहाँ पर शो कर देता। तो ऐसी एक कमांड, अगर कुछ भी नहीं है तो अभी ये हमारे जो सी होगा उसको भी ना एक इम्पिटी चीज भेज देगा, भाई कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बकेट्स के नाम पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर तुम ये वाली कमांड रन करोगे तो जो भी इसका आउटपुट है वो तुम्हारा आउटपुट, अगर तुम फाइल में स्टोर करके उसको भेजना चाह रहे हो सीईओ को, तो तुम वो भी भेज सकते हो। तुम ऐसे कोई भी काम यानी कि कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एंड दैट्स इट, और कोई इतना प्रॉब्लम है भी नहीं।
और AWS लैम्डा लिस्ट फंक्शन और ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी जितनी भी कमांड्स हैं, ये सब कमांड्स एक्चुअल में क्या करेंगी, ये तुम्हें एक जेसन की फॉर्म में डेटा देंगी, ठीक है। और उन डेटा जेसन की फॉर्म में जो डेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उन जेसन की फॉर्म में और जो भी तुम्हारे पास डेटा है उन सब स्क्रिप्ट्स को अपने पास रख के अपने सीईओ को भेज सकते हो। एंड दैट्स इट, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट्स हैं। तो मैं तुम्हें आज यही बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में स्क्रिप्ट को बनाया कैसे जाता है। तो ये इसका एक इजी फंक्शन, आप स्टार्टिंग में बैश के थ्रू ये लिखो अपना नाम वगैरह, और कोई भी स्क्रिप्ट, देखो ये एक स्क्रिप्ट होगी। मैं कोई काफी दिनों से कहता ना ऑटोमेशन ऑटोमेशन, तो भाई ये ऐसे ऑटोमेशन की जाती है। अभी तो मैंने की ही नहीं है, ये तो ऑटोमेशन में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कोई फाइल में स्टोर नहीं करा रहा मैं इसको कोई खास। मैंने इसके लिए ना हमें वो यूज करना पड़ता है ऑटोमेशन के लिए क्रोन जॉब, ठीक है, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया था, क्रोन जॉब। तो इसके अंदर क्रोन जॉब हम कैसे करते हैं ये भी मैंने अभी आपको नहीं बताया। वही तो ऑटोमेशन के काम आता है, वो ऑटोमेटिकली 6 बजे इसको भेजा करेगा। तो वो तो मैंने अभी तक यूज नहीं की। तो मतलब वो चीजें अभी हम यूज करेंगे, बट ये है कि अभी करंटली मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैंने आपको बस मैनली बताना था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कि अब अगर हम ये रन करेंगे और ये रन करने के बाद अगर हम इसको यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ पर हमें बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ऐसे ना, अगर कोई फाइल हम यहाँ पर बनाते हैं, मैंने फाइल बनाते न्यू के नाम से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन न्यू करके लिखेंगे तो वो उस फाइल के अंदर स्टोर भी हो जाया करेगा। बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं अभी आपको ना तंग नहीं करना चाह रहा। मैं आपको क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया, तो मैंने कहा चले स्क्रिप्ट्स के साथ ही मैं आपको कुछ जो स्क्रिप्ट्स हम अपनी ऑटोमेशन में डेव ऑप्स इंजीनियर जो अपनी ऑटोमेशन के अंदर यूज करेंगे, मैंने कहा चले आपको उसके बारे में ना हाउ करा दो। तो मैंने वो भी आपको थोड़ा सा ये करा दिया किस तरीके से हम ऑटोमेशन किया करेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना हो जाता है कि चले ये काम भी हम इसके अंदर किया करेंगे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर स्केप पे क्लिक करो और यहाँ पर जो है ना वो कॉलन डब्ल्यू और उसके बाद क्यू प्रेस करके स्केप डब्ल्यू और क्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद आप यहाँ से आउट हो जाओ, एंड दैट्स इट। तो ये से अब जरी बात है, इसको किसी फाइल में स्टोर करोगे एंड देन उसे शेयर करोगे, तो मतलब ये लेकिन बेसिकली जो आप किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने का तरीका होता है वो ये वाला तरीका होता है, और आप इसी को यूज भी करोगे, ठीक है। और इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं था, बस आपको ये है कि एक दो प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करोगे आपसे सारा का सारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और एंड दैट्स इट। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और बहुत ज्यादा सिंपल चीजें भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, और इसमें मैं इसके बारे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, देन उसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं।